दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक बेहद दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी का नाम है क्षमा की शक्ति। यह कहानी दो घनिष्ठ मित्रों की है, जिनके बीच एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें सिखाता है कि माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की आत्मा की शांति के लिए भी कितना जरूरी है। ये कहानी आपके दिल को छू सकती है और शायद किसी भूले बिसरे रिश्ते को जोड़ने की प्रेरणा भी दे सकती है। तो चलिए, बिना देर किए कहानी को ध्यान से सुनिए। लीना और माया बचपन से ही सबसे अच्छी दोस्त थीं। पेड़ों पर चढ़ने से लेकर रात रात भर पढ़ाई करने तक उन्होंने सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा किया था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, जिंदगी जटिल होती गई और उनकी दोस्ती भी। एक गर्मी के मौसम में माया को विदेश में नौकरी का एक बड़ा अवसर मिला। वह उत्साहित होकर लीना को बताने गई। लेकिन लीना, जो उस समय अपने करियर में संघर्ष कर रही थी, कड़वाहट से भर गई। तुम्हें तो हमेशा सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लीना ने चिढ़कर कहा। हमें तो सब कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माया चौंक गई। मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए खुश होगी। शब्दों की वो चुभन उस कमरे में धुएं की तरह तैरती रही। उस दिन वे एक दूसरे से दूर चली गईं, आहत, उलझी हुई और गुस्से में। कई महीने बीत गए। माया देश छोड़कर चली गई। लीना वहीं रह गई, अपने घमंड और दर्द के साथ। शुरुआत में उसने अपनी प्रतिक्रिया को सही ठहराया, लेकिन समय के साथ अपराध बोध उसकी आत्मा में घर करने लगा। उसे माया की हंसी, उसकी बातें और वो बिना कहे सब समझ लेने वाली दोस्ती की याद सताने लगी। एक दिन दोपहर को जब लीना अपना कमरा साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। वे दोनों 10 साल की उम्र में, घुटनों पर खरोंच, चेहरे पर मुस्कान और बाहों में बाहें डाले। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसे सुरक्षित नहीं कर रहा था। वह तो बस उसकी तन्हाई को और गहरा कर रहा था। उसने माया को संदेश लिखना शुरू किया, दर्जनों बार लिखा और मिटाया। अंत में उसने दिल थाम कर भेज ही दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए माफी चाहती हूं। मैं ईर्ष्या और डर में थी, लेकिन तुम्हें चोट पहुंचाने का मुझे कोई हक्का नहीं था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। एक दिन बाद माया का जवाब आया, शुक्रिया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं आहत थी, लेकिन मैंने कभी परवाह करना बंद नहीं किया। बात करें? उसी शाम उन्होंने बात की। दर्द के बारे में, चुप्पी के बारे में और उस स्नेह के बारे में जो अब भी कहीं गहराई में बचा हुआ था। क्षमा ने बीते समय को मिटाया नहीं, पर उसने उन्हें कुछ और बहुमूल्य दिया, एक नया आरंभ। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती वैसी तो नहीं रही, बल्कि और सच्ची हो गई और गहरी। अब वह सिर्फ यादों पर नहीं, बल्कि अनुग्रह और समझावाद की नींव पर टिकी थी। सच्ची क्षमा की शक्ति चोट को भुलाने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर उसे भरने के निर्णय में होती है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी रिश्ते को क्षमा की शक्ति से फिर से जीने की कोशिश की है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए और अपनों को माफ करना मत भूलिए।